नमस्कार मित्रों, जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमने उस समय जब ये कहा था कि सरकार 18 महीने डीए एरियर देना चाहती है, मन बना लिया है। बाद में हमने ये भी बताया था कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि बीच में किसान शक्ति आ गई थी, तथा कथित किसान, क्योंकि चोला तो वो किसानों का ही ओढ़े थे। ये बात अलग है कि वो प्रायोजित आंदोलन था केवल पंजाब के किसानों द्वारा, और वो किसके द्वारा प्रायोजित था, अब तो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि कैबिनेट बैठक, जो नई सरकार गठित हुई, शपथ लेने के बाद कैबिनेट बैठक तो बाद में हुई, घोषणा पहले ही हो गई। 18वीं लोकसभा में 17वीं किस्त किसानों के लिए 20,000 करोड़ की जारी कर दी गई। लेकिन कर्मचारियों के लिए जो कि उम्मीद लगाए थे, हमने बात कही थी कि जून में कोई उम्मीद मत करो, सरकार सबसे पहले आप लोगों के लिए निर्णय नहीं करने वाली, क्योंकि एक बेहद पुरानी कहावत लेकिन हमेशा वो एवरग्रीन है, माइट इज राइट। ताकतवर की ही चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसान कितने ताकतवर हैं कि 3 कानून वापस ले लिए गए थे, और उन्होंने उदाहरण हम लोगों का ही दिया था कि कर्मचारियों के लिए 10 साल में वेतन आयोग आ जाता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उनको 6 माह में महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, लेकिन हम लोगों की फसलों की कीमत उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तमाम बातें बात कही थी। हालांकि वो कोई भी जवाब, उत्तर, तर्क किसी कीमत पे सुनने को तैयार नहीं। वो जो कहीं वही सुनो, वही मानो, और सारी की सारी बातें मान लो, लेकिन वो संभव नहीं था, या था वो सरकार जाने। अब आज हम सिलसिलेवार ढंग से सभी मुद्दे लेंगे जो भी अपेक्षित हैं, और बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कमेंट्स में जो आप लोगों ने लिखा, क्योंकि हमने ये कहा है बार बार कि आपके कमेंट्स का ही आधार हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम बाजवा। बोला मोदी तो गया नहीं तो चला जाएगा, आप कब जा रहे हो? तो भाई बाजवा साहब, जाना तो सभी को है, अब किसकी बारी है? वहाँ अदृश्य लाइन है, किसका नंबर कब आएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये तो नियति निर्धारित करती है। हमारी नीयत ठीक है, हम जो पेंशनर्स बंधु हैं उनके लिए कोशिश करते हैं कि तथ्यात्मक जानकारी दें। रही बात जाने की, तो जाना आना अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। कौन कहाँ जाएगा वो तो वक्त के पास ही उसका जवाब है, जो कोई जानता नहीं है। विजय लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने भी बोला है पेंशन के बारे में ऐसे चैनल की जानकारी केवल झूठ और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। आप यानी कृपया इसे न देखें। तो भाई ये तो हम भी खुद बोलते हैं कि जिनको झूठ लगता, फेक लगता, बकवास लगती है, बिल्कुल न देखें। ये हमने कब कहा कि आप देख ही लो? जिसको बकवास लगेगा, झूठ लगेगा, फेक लगेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेगा। एक बार गलती से देख भी लेगा तो दोबारा हमारा साइन उसमें लगा हुआ पेन वाला, क्योंकि हम लोग तो पेन के ही सिपाही हैं, गन के नहीं, तो पेन लगा हुआ, आप वो देख के ही आप किनारे कर लो भाई, जिनको ये झूठ और वो लगता है। और आप तो ये मुहिम चला रही हैं कि कोई न देखे। अब आपकी मुहिम कितनी रंग लाएगी वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि देखने वाले फिर भी देख रहे हैं। सारंगधर मिश्रा जी हैं, उन्होंने नमस्कार किया, तो मिश्रा जी नमस्कार। कंवर सिंह जी ने एक सवाल पूछा है। अब बात सवाल की करते हैं। मुझे रिटायर हुए 15 साल 9 माह हो गए हैं,
सूबेदार के पद से ये रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2008 को, और अभी तक इनका यानी 9 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं 15 साल से, लेकिन जो रिस्टोरेशन होना चाहिए कम्यूटेशन का वो नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये तो चिंताजनक बात है। तो कंवर सिंह जी, इसके लिए अब आपको तो लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मामला है? ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पर्श, अभी स्पर्श देख रही थी, स्पर्श ऑटोमेटिक करती, लेकिन आप अपने ढंग से लिखिए। और अगर कुछ लिखा पढ़ी का परिणाम नहीं निकलता है तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग है जितेंद्र सिंह के पास, जो अभी अभी उन्होंने शपथ ग्रहण की है, हम लोगों का विभाग यानी पेंशनरों का विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, बिल्कुल आप चाहेंगे तो ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा देंगे और निराकरण हो जाएगा, निश्चित तौर से होगा। और आपको ये भी बता दें, नियम ये है कि 15 साल के बाद अगर रिस्टोरेशन नहीं होता है तो जितना भी पीरियड लगेगा उस पीरियड का ब्याज भी देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, तो ब्याज सहित भुगतान होगा। राजीव पांडे जी ने क्रिप्टो माइनिंग क्या है पूछा है। अब वो 2-4 दिन तो अभी राजनीति और इस पे नज़र है तो 2-4 दिन के बाद कभी उस पर भी एक वीडियो बना के डाल देंगे राजीव पांडे जी। हालांकि इसमें क्रिप्टो माइनिंग भी जो है, अभी हम उस पर इसलिए जोर नहीं दे रहे हैं कि पहले अब ये देखें कि सरकार ने जो बैन लगाया है बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंज पर, और माइनिंग भी कुछ हद तक बैन है, तो वो देखेंगे कि वो माइनिंग बताएंगे जो सरकार के द्वारा बैन ना हो, क्योंकि हम कोई भी अनाधिकृत कार्य करने को किसी को नहीं बोलेंगे। कानून के दायरे में कानून सम्मत ही कार्य करने को बोलेंगे। हालांकि क्रिप्टो माइनिंग होता है, कंसेप्ट है, मशीनों के द्वारा होता है, लेकिन मोबाइल के द्वारा भी पाई ने 2019 में शुरू किया है। एक वो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, 24 घंटे में एक बार आना होता है और वो हो जाता है। लाजपत शर्मा जी, योर इन्फॉर्मेशन आर ट्रू, उन्होंने, अब ये तो प्रशंसा है, इसके लिए क्या बोलें। अगर आपको शर्मा जी लगता है तो हम आपके लिए आभार, धन्यवाद, क्योंकि कोशिश यही रहती कि हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रू हो, तथ्यात्मक, सत्य, सही, जो भी कह लो आप। चंद्रकांत जी ने नमस्कार बोला है, तो नमस्कार चंद्रकांत जी। राजेश कुमार धर्मानी जी, IPS रिटायर्ड, यानी उनको हम लोग साहब ही कहेंगे, तो उन्होंने एक्सलेंट अपडेट बोला, तो साहब इसके लिए तो हम आभार ही कहेंगे, क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं तो अब हम एक्सलेंट तो अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने बोला है तो हम यही कहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभार, और हम और कोशिश करेंगे कि और बेहतर ही कर पाएँ। हमारे नामा राशि हैं गिरोटी जी, चंद्रहास गिरोटी। आपके ग्रुप में कैसे शामिल हों? बहुत ही आसान है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप होगा पेंशनर्स फोरम के नाम का, उसमें अगर आप शामिल होंगे तो तमाम बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। हम तो उसमें कम ध्यान दे पाते हैं, बहुत से जो प्रश्न होते हैं वो आपस में ही सुलझ जाते हैं, क्योंकि जापान की एक पद्धति है क्वालिटी सर्किल की, उसमें आपस में ही कई चीज़ें ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा सुलझ जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमने उसको पढ़ाया भी है, तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है वो ग्रुप। हाँ, कोशिश ये करें लोग, हम निवेदन करते रहते हैं कि उसमें हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा महत्वपूर्ण पेंशन संबंधी तथ्यात्मक बातें ही शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से ये जो भी कमेंट्स थे वो तो हो गए। अब आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हैं कि जुलाई से 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। हमने शुरुआत में ही बोला था मार्च के, और वैसा ही होने वाला है। मर्जिंग के बारे में हमने बीच बीच में वीडियो में बोला कि ऐसा कोई तय नहीं है। 5th पे कमीशन में ज़रूर इसके लिए सीधा उल्लेख था, बाकी में ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। सरकार की मर्जी पे 50% के ऊपर DA होने पर भत्ते बढ़ जाएंगे, जो कि बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ अगर नहीं है तो वो भी बढ़ जाएंगे। मर्जिंग सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। अब सरकार कुछ दिन चलेगी तो उसके बाद पता लगेगा। इसके अलावा 18 महीने का DA एरियर,
वो भी मामला है, चर्चा कर रहे हैं लोग। रामनाथ जी जो कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र थे, उन्होंने राज्यसभा में ये मामला उठाया था पे कमीशन वगैरह का, तो उम्मीद करें कि इस बार भी ऐसा वो करेंगे। उन्होंने मुखर होकर बात आगे रखी थी। श्रमिक नेताओं के द्वारा नेशनल काउंसिल जेसीएम में स्टाफ साइड से मुद्दा उठाया जाए। 18 महीने का डीए एरियर, जो कि बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी ने लिखित रूप से वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था, तो ये मामला भी सुलझ जाएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें तो अभी कोई कोर्ट केस वगैरह का मामला है नहीं, तो ये मामला बातचीत से सुलझ जाएगा। इसके अलावा पे कमीशन का हमने अपने कई वीडियो में बात कही कि पे कमीशन का गठन नहीं होगा, लेकिन अभी खबरें चल रही हैं। कई यूट्यूबर जो बड़े वाले हैं वो खबरें चला रहे हैं कि सरकार गठित करेगी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो गठित नहीं होने वाला है। एक्ट्रॉइड फार्मूले के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर के द्वारा 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, इसके लिए बस कुछ ही दिनों के बाद लिखा पढ़ी शुरू करेंगे। सरकार ने तो टाल दिया है अगले पे कमीशन तक, यानी 26 तक के लिए, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इसके साथ में नेशनल इंक्रीमेंट तो कोर्ट केस का मामला है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो उन्हें हाई कोर्ट जाना है केवल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्हें कैट में जाना है, अपने जुडिक्शन वाली जो उनका न्यायाधिक क्षेत्र आता है वहाँ। और इंटाइटल वो लोग हैं कि जून और दिसंबर में जो रिटायर हुए हैं, अगले महीने जिनका इंक्रीमेंट ड्यू था वो रिटायर हैं। वैसे 6-7 पे कमीशन के लिए बात लागू होती थी, लेकिन श्रीवास्तव जी ने जैसा बताया कि उनके ग्रुप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया और वो किसी भी समय में जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए तो उनको भी मिलेगा। हालांकि हमने आदेश नहीं देखा और उनसे आग्रह और निवेदन भी किया है कि वो ग्रुप में कृपया वो आदेश की कॉपी जो है अपलोड कर दें, तो सबको पता लग जाएगा। तो ये तो बात हो गई नेशनल इंक्रीमेंट की। इसके बाद में पेंशन वृद्धि का मामला जो बेहद महत्वपूर्ण है, 2 तरह से है। एक तो 65 यानी 5 साल के बाद रिटायरमेंट के हर 5 साल बाद 5% की बढ़ोतरी, जैसा कि अभी 20 साल बाद यानी 80 साल की उम्र में 20% पेंशन बढ़ जाती है। जजों के लिए वो 79 में हो गया है और हम लोगों के लिए अभी भी 80+ में ही है, जब जैसे ही 80 साल के होंगे तब मिलेगी। तो ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, कोर्ट केस लोग कर रहे हैं। वो जो मोस्ट सीनियर सिटीजन हमारे हैं उनके लिए मामला है। अभी हम लोगों से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन कोर्ट केस करेंगे तो शायद 79 का मामला 1 साल का फ़ायदा ये हो जाएगा, 20% पेंशन विद डीए बढ़ेगी। इसके साथ जो अन्य कोई भी मुद्दे हैं, सरकार अब गठित हो चुकी है। हम लोगों की कोई भी शिकायत है पेंशनरों की, व्यक्तिगत ही क्यों न हो, तो जितेंद्र सिंह जो हैं वो हम लोगों के मंत्री हैं, EMOS हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उनको लिख सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी का पोर्टल है, उस पर भी लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत समस्या हो पेंशन संबंधी या कोई और शासन प्रशासन से संबंधित जहां आपका जायज़ काम अटका हुआ है, तो प्रधानमंत्री को सीधे भी लिख सकते हैं। तो जो भी मुद्दे होंगे हम उन पे ताज़ा अपडेट देते रहेंगे और आप इसी तरीके से जो लोग भरोसा करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये भरोसा न टूटने पाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अगर हम लोग समूह में रहेंगे, अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी सरकार सुनेगी, नहीं तो सरकार सुनने वाली नहीं है। नेता लोग भी अपने भाषणों में जनता से यही तो अपील करते हैं कि अपनी आवाज़ बुलंद करो, तो किसानों को बिना कहे, उनकी दबाव, उनकी ताकत के आगे 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 17वीं किस्त है, 17 उनके लिए, और हम लोगों का 34,500 करोड़ डीए एरियर का सरकार दे सकती है। सरकार सक्षम है, लेकिन थोड़ा तो
प्रयास करना होगा। बीपीएमएस ने प्रयास किया था, बाकी फेडरेशन भी अपने ढंग से बात उठाएं। तो कल तक के लिए नमस्कार।